we are doing chapter 9 financial management. अब तक हमने तीनों डिसीजंस कर लिए हैं, मेजर डिसीजंस जो मैनेजर लेता है. ठीक है, मैनेजर 3 मेजर डिसीजंस लेता है: डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन. तीनों डिसीजंस हम कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कैपिटल स्ट्रक्चर. वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द proportion of debt and equity used for financing the operations कह सकते हैं आप. So what is capital structure? Capital structure is the proportion of debt and equity used for financing the operations of business. एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए हम जो मिक्स डिसाइड किया है कि वी विल हैव दैट मच ऑफ डेट एंड दैट मच ऑफ इक्विटी विद अस. फाइनेंसिंग डिसीजन वी हैव डन. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या डिसाइड किया कि कितना शेयर होल्डर फंड्स लेंगे, कितना बोरोड फंड्स लेंगे. तो वो ही आपका क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हम अपनी जो बैलेंस शीट होगी उसमें कितना मिक्स रखेंगे, कितना डेट लगाएंगे, कितना इक्विटी लगाएंगे. हमने ये भी समझा कि डेट और इक्विटी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इनकी डिमेरिट्स हैं. डेट यूज़ हम ज़्यादा करते हैं तो डेट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज, बट डेट लगाने से कॉस्ट हमारी कम हो जाती है. कंट्रोल एग्जिस्टिंग हैंड्स में रहेगा, कंट्रोल इज़ नॉट डाइल्यूटेड. इक्विटी यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, इक्विटी यूज़ करने से कंट्रोल इज़ डाइल्यूटेड, देन कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी बट द रिस्क इज़ अनचेंज्ड. हमारा रिस्क नहीं बढ़ता. तो a manager has to judiciously decide between the mix of debt and equity. कितना डेट लगाना है और कितना इक्विटी लगाना है. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के, कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. उससे पहले मैं एक वर्ड लिखना चाहूँगी, फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज इज़ द proportion of debt in the total capital. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी बार इस पर ही न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल में हमने कितना डेट यूज़ करा उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज. So what is financial leverage? Financial leverage is the proportion of debt which we are using in total capital. Financial leverage calculate करने के methods to calculate financial leverage. फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास 2 हैं. वन इज़ डेब्ट इक्विटी रेशो
और एक है हमारे पास डेब्ट टू टोटल कैपिटल। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी, और इसका फॉर्मूला डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी। सो फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के वी हैव टू मेथड्स विद अस, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल कैपिटल। इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, इसका है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जस्ट एक स्टार्टिंग है, एक सिनॉप्सिस है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड इन द फाइनेंसिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। इट इज़ अ मिक्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ा फाइनेंशियल लीवरेज। इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में हमने कितना डेट यूज़ किया। फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के वी हैव टू मेथड्स विद अस, डेट इक्विटी रेशियो एंड डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू टोटल कैपिटल का डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, now very important, the impact of financial leverage, the impact of financial leverage is seen through EBIT, EPS एनालिसिस। हम इसका इम्पैक्ट कैसे चेक करते हैं। EBIT, EPS एनालिसिस इज़ द ओनली न्यूमेरिकल विच यू हैव इन योर बिजनेस स्टडीज़। सिर्फ एक न्यूमेरिकल है आपके बिजनेस स्टडीज़ में, EBIT, EPS एनालिसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा। प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द सिंस इट्स द ओनली न्यूमेरिकल 100% पेपर में है।